जी सर, वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारा तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि इनको असेंबली में आना चाहिए है, ठीक है। और असेंबली के प्लेटफॉर्म से जो ये इश्यूज रेज कर रहे हैं इलेक्शन के मामलात, वहाँ कमेटी बनाई जा सकती है और मामलात को देखा जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फोरम है डिबेट का, सबसे एक कह लें इससे बड़ा फोरम ही नहीं मौजूद, तो पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट दें, और वैसे भी अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो वहाँ आना चाहिए। लेकिन देखें, क्योंकि इनका हमेशा से ये तर्ज रहा है कि अभी कल एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा है सऊदीया का, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये MBS के विजिट जो 2019 में था, उसके बाद ये सबसे बड़ा तरीन जो है ये इवेंट होने जा रहा है कि सऊदीज यहाँ एक इन्वेस्टमेंट के डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं। और ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन जो है वो तहरीक चला रही है कि यहाँ इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ताकि यहाँ इस मुल्क में माशी स्टेबिलिटी ना है। और यही इनका तर्ज पहले रहा है। पहले सदर आ रहे थे चाइना के, तब इन्होंने धरना दिया रखा। फिर जब IMF का मुआहदा होने जा रहा होता है तो ये IMF को खत लिख देते हैं, कभी ये IMF के वहाँ जाके दफ्तर के बाहर धरना दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑपोजिशन जो है इस वक्त की, ये चाहती ही नहीं है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। अब देखें, हमने इनको रास्ता पार्लियामेंट का बता दिया। इनके जितने एतराज़ात हैं, देखें हमारी जमात में भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन में पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम तो, और ये एक आवाज़ नहीं, 3-4 आवाज़ें और बड़े सीनियर लीडर्स ये बातें कर रहे हैं। तो हम उनको क्या कह रहे हैं? जो हम इनको कह रहे हैं कि भाई, अगर आप पास कोई शवायद हैं, कोई एविडेंस है, तो जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जाएं अदालतों का रुख करें जो आईनी तौर पर आज़ाद अदारे, ये इस मुल्क को चलने दें। ये मुल्क जो है माशी दलदल में घिरा हुआ है, इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हम निकालेंगे, हम इसको मुल्क को माशी दलदल से निकाल के तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। लेकिन आप मुल्क के खिलाफ ना जाएं। कल फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, हमें उम्मीद है कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसकी तैयारी हुकूमत कर रही है। अल्लाह ताला खैर करे, ये मुल्क दोबारा से इसको हम उठाने लगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पसीने छुड़वा दिए हमने इनके। देखिए, बाकी हुकूमत इतना सीरियस ले रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 6 जमातों का एक वो जो निचोड़, जो जलसा सारों ने देख लिया कि कितना बड़ा वो, कितने लोग थे। आप शायद इनको एक चंद हज़ार कह दें, और वो शायद थोड़े से ही, मैं अगर वो 1000 भी गिने तो शायद उंगलियों में पूरे हो जाएं। तो अगर ये समझते हैं कि देखें, हमने तो सब कुछ देखा हुआ है ना, हमने 126 दिन का धरना भी देखा है कि वो किस तरीके से एक स्पॉन्सर्ड धरना था। फिर हमने इनका जो अभी खान साहब जब खुद बाहर थे तो लॉन्ग मार्च भी हमने देखा कि जो 24 घंटे में 3 या 4 घंटे चलता था, और शहर में जिसमें से वो गुजर रहा होता था, पता नहीं होता था अगले तीसरे मोहल्ले के अंदर के। अच्छा राना साहब, वैसे आप लोगों के जलसों पे ये लोग भी तनकीद करते रहे, लेकिन आपकी भी तो हुकूमत बन गई ना। मैं समझता हूं कि मेरे के साथ तादाद से इतना फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों एग्री करेंगे। जलसे, जुलूस, ये धरने, ये इनसे ना हुकूमतें गिरती हैं, ना इनसे कुछ और होता है। सिर्फ मुल्क के अंदर एक तासुर, कंफ्यूजन का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैलता है। इसके अलावा मुझे बता दें अगर कुछ इससे अचीव होता है या हुआ है। अच्छा, सिर्फ प्रेशर तो बिल्ड होते हैं ना, जैसे आप लोग भी तो जब इनकी हुकूमत थी तो आप लोग भी तो आए थे ना मौलाना साहब के साथ। हम लोग आए और हम वापस चले गए। हम लोगों ने कोई धरने नहीं दिए, तो मौलाना साहब छोड़ के चले गए। देखें, एक सिंबॉलिक तहरीक थी कि हम आए, और वो देखें, बात ये कि अगर इन्होंने कोई जुलूस निकालें, पहले भी आए, ये इस्लामाबाद आए थे ना जी, इन्होंने वहाँ आग लगाई रास्ते के अंदर। जब ये मेरा एक सवाल है, आपने सिंबॉलिक तहरीक का, उस सिंबॉलिक तहरीक में ये मौलाना साहब अकेले क्यों रह जाते हैं? इसकी कोई खास वजह? देखिए, मौलाना साहब अब ये कभी कभार ये मौलाना साहब को अब ये छेड़ते भी हैं, और ये कहते हैं छेड़ना नहीं भी चाहिए। ठीक है, वो भी हाल ही में मरवत साहब ने कहा है ना कि वो डीजल नहीं कहना। अब ये देखें ना, ये ऐसे ही है कि आप कह भी दिया और कहा कि नहीं भी कहना। तो मैं समझता हूँ कि ये शरारती तो हैं, तो उनके साथ जो है वो मौलाना साहब के साथ, हम तो समझते हैं कि मौलाना साहब बड़े एक अच्छे सियासतदान हैं, उनकी पॉजिटिव सियासत रही है मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो इल्हाक जो लग रहा है कि कोई आपस में ये करेंगे, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो अगर मौलाना साहब को आप ना मना सके, इन्होंने मना लिया, फिर देखें फर्क पड़ेगा कोई या नहीं पड़ेगा? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, जो फोरम है, जो राइट फोरम है, जहाँ से सोल्यूशन निकलना है, वो पार्लियामेंट है। सड़कों से ये सिर्फ वक्त जाया करेंगे, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे, उसके नतायज या हासिल कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।